परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से पूर्णोदय यूट्यूब चैनल के माध्यम से परमेश्वर का वचन को लेकर आपके सन्मुख में आने के लिए प्रभु ने जो कृपा मुझे दिए हैं, मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज के मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 4 और 5 में आयतों को मैं आपके सन्मुख में पढ़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे जो मेरे मित्र को कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। ये जो बातें हैं प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते हैं। आज के समय ये बात हम सबके लिए एक बड़ी आशा की बात है, क्योंकि प्रभु यीशु का कहने का मतलब यह है कि ये दुनिया में तो मृत्यु होगी, हर एक जन की मृत्यु होगी, सबको जाना ही पड़ेगा दुनिया छोड़कर। प्रभु का वचन कहता है जो भी व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लिया है उसको एक दिन मरना है, उसके बाद उसका न्याय होना नियुक्त करके रखा है। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य शरीर में रहते हुए भलाई करे या बुराई, हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल पाने के लिए प्रभु यीशु मसीहा के न्यायासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। क्यों प्रभु यीशु मसीहा के न्यायासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीहा जो है स्वर्गीय पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। कैसे एकलौता पुत्र हो सकता है? सारी सृष्टि के मालिक, सृजनहार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर जो है मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्यों के पापों से उनको छुड़ाने के लिए, शैतान की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए मानुषिक रूप लेकर इस धरती पे आए, वो है प्रभु यीशु मसीहा। सारे इतिहास को BC बिफोर क्राइस्ट, AD अन्ना डोमिनी आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट करके इतिहास को 2 भाग में बांटकर दुनिया को ये दिखाया कि प्रभु यीशु मसीहा जगत का तारणहार है, उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। प्रिय लोगों, वो प्रभु यीशु मसीहा आज मुझसे और आपसे कहते हैं कि हमें हमारा शरीर की मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। शारीरिक मृत्यु क्यों? क्योंकि आजकल सारी दुनिया मृत्यु से डरती है। विशेष करके इन दिनों में बड़े मृत्यु के भय लोगों में छाई हुई है। लोगों को पता नहीं, लोग इस बात से डरते हैं कि आज रात को हम सोने जाते हैं तो कल हमें से कितने लोग जा उठेंगे। लोग बड़े डर के साथ जी रहे हैं। कोरोना करके जो महामारी दुनिया में फैली हुई है उससे बचने के लोग मास्क पहनकर, ग्लव्स पहनकर अपने आप को मृत्यु से बचाने के लिए कोशिश करते हैं। लोगों से दूर रहते हैं, डर है कि किसके अंदर ये कोरोना बीमारी है, इसलिए उससे हमेशा लोग दूर रहने के लिए कोशिश करते हैं। आज परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपसे कहना चाहते हैं, हम शारीरिक मृत्यु से बचने के लिए मनुष्यों से दूर रहना चाहते हैं। मास्क पहनकर, ग्लव्स पहनकर, सैनिटाइजर यूज करके हम मृत्यु से बचने के लिए कोशिश करते हैं। तो प्रिय लोगों, परमेश्वर की आत्मा हमको इस बात की चेतावनी देता है, तो आप कितने अपने शारीरिक मृत्यु से बचने के लिए कोशिश करते हैं, उससे बढ़ करके हमारे आत्मिक मृत्यु से हमें बचना चाहिए। हालेलुया। जितना हम कोरोना से बचने के लिए कोशिश करें उतना हम पापों से बच कर रहने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमसे कहता है। प्रिय लोगों, प्रभु यीशु हमसे प्यार करता है। हमें इस दुनिया की मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल सबको ये दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हमें सोचना चाहिए कि हमारे पार्थिव शरीर से हमारी आत्मा छूट जाने के बाद हमारे आत्मा जाएंगे तो जाए कहां? प्रियो, प्रभु यीशु मसीहा हमें जीवन देने के लिए और आनंद जीवन देने के लिए इस धरती पे आए हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होते, वो आनंद जीवन को हासिल करते हैं। इसलिए प्रिय लोगों, मैं आपकी आशा को बढ़ाना चाहता हूं, आपके जीवन के अंदर आपके जीने की उत्साह को बढ़ाना चाहता हूं कि एक दिन तो क्या एक दिन जिए, एक दिन जिए तो क्या एक दिन जिए, मगर हम यीशु के साथ जिए।
यीशु के वचन के अनुसार जिए। सत्य प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन में ही हूं, जो मेरे पीछे चलते हैं वो मृत्यु को नहीं चखेगा, वो आनंद जीवन को प्राप्त करेगा। प्रिय लोगों, हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। ये मृत्यु हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मृत्यु आज नहीं तो कल हमारे जीवन के अंदर आएगा ही, लेकिन प्रिय लोगों, हमें इस मृत्यु से बढ़कर आनंद जीवन के लिए अपने आप को समर्पण करना है। हमारे लिए आनंद जीवन केवल यीशु ही दे सकता है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में मानव जाति के उद्धार के लिए केवल एक ही नाम है, प्रभु यीशु के नाम। प्रभु यीशु के नाम में रोगों से हमें चंगाई मिलती है। प्रभु यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा से हमको छुटकारा मिलते हैं। प्रभु यीशु के नाम में हमारे जीवन के अंदर शांति मिलती है। हालेलुया। आजकल लोग कोरोना से डरकर आत्महत्या कर लेते हैं। कैसे चमत्कार की बात है। इस बात को हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? इस बात को हम कैसे हमारे जीवन के अंदर स्वीकार कर सकते हैं? कोरोना से डरकर आत्महत्या करते हैं। प्रिय लोगों, हमें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। कोरोना से अगर हमें मरने के लिए प्रभु की योजना है तो कोरोना से मरेगा। एक्सीडेंट से मरने के लिए प्रभु की योजना है, एक्सीडेंट से मरेगा। किसी भी तरह हमें इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन हमें इससे डरने की जरूरत नहीं। हमें अगर डरना है तो आनंद जीवन से हमको नरक में डालने के जो सामर्थ्य रखने वाला प्रभु यीशु है, उससे डरना है। हालेलुया। हमारे पापों से हमें डरना है, पापों से हमें दूर रहना है। आनंद जीवन के मार्ग को रोकने वाले शैतान के ताकतों को सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करके सत्य प्रभु यीशु के सच्चाई के साथ हम जीने के लिए समर्पण करके प्रभु के वचन के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, विश्वास करके बपतिस्मा लेकर पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु यीशु के वचन के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें आनंद जीवन से रोक नहीं सकते। प्रभु यीशु हमें आनंद जीवन देने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्रिय लोगों, हमें डर के मारे निराश होने की जरूरत नहीं। आइए हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पण करें, हमारे पापों को कबूल करके प्रभु से माफी मांगे और सत्य के मार्ग में जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता, हमारे रक्षक के रूप में स्वीकार करके हम प्रभु यीशु के वचन के अनुसार आगे बढ़े। हालेलुया। ये मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, हम आनंद जीवन में जाने वाले हैं। जो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उसके वचन के अनुसार आगे बढ़ते हैं, आनंद जीवन उसी का है। प्रिय लोगों, इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको सिखाना समझाना चाहूंगा, हम यीशु के वचन के अनुसार आगे बढ़े। प्रभु हमारी सहायता करे। हालेलुया। आनंद जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह को हमारा मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करे। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष देने पाए। आने वाले दिनों में और भी कुछ वचनों को लेकर मैं आपके सन्मुख में आऊंगा। तब तक प्रभु हम सबकी सहायता करे। आनंद जीवन के लिए प्रभु की आत्मा हम सबको तैयार करने पाए। प्रभु यीशु के नाम की जय हो।